हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोगों ने जो जनरल साइंस का क्विक रिवीजन का जो सीरीज चलाया है उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे टेस्ट पेपर नंबर 26 से लेकर 30 तक। 1 से 25 तक के ऑलरेडी जो सेट्स हैं वो अपलोडेड हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ साइंस के साथ साथ जो जीके का भी करंट अफेयर्स ये सारी का भी जो सीरीज चलाया जा रहा है वो आप जाके देखिए, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए अब देखते हैं सबसे पहले टेस्ट पेपर नंबर 26 के कुछ क्वेश्चंस को। तो टेस्ट पेपर नंबर 26 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो कंप्यूटर विज्ञान का जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ लोगों का जो टाइमिंग स्पीड को लेकर कुछ इशूज है, वो कह रहे हैं कि सर और धीरे। तो इस चीज़ को स्पीड से रिगार्डिंग आप लोगों का एक सजेशन चाहिए कि आप लोग मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बता दीजिए कि जिस स्पीड से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, मतलब मेरी जो बोलने की स्पीड है उसको मैं और कम रखूँ या ज़्यादा कर दूँ, या जैसा है एज यूजुअल वैसा ही रहने दूँ। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है। तो वो कहलाता है हार्डवेयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर। नेक्स्ट है कि सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है। तो सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर है वो है अल्टेयर 8800। नेक्स्ट है कि बेसिक कंप्यूटर भाषा आई, तो ये कब आई है? चतुर्थ पीढ़ी में आई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः होते हैं। तो ये जो है वो सिलिकॉन से निर्मित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन से निर्मित। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है? तो सर्वाधिक शक्तिशाली जो कंप्यूटर होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डिजिटल कंप्यूटर की अगर बात करते हैं तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो गणना के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो फॉर्ट्रन है, बेसिक है, कोबल है, लेकिन लोटस जो है वो एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। नेक्स्ट है कि कोबल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? तो कोबल भाषा जो है वो व्यावसायिक कार्य के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है कि फॉर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो फॉर्ट्रन जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। नेक्स्ट है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट की अगर बात करते हैं तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप होते हैं? तो कंप्यूटर की मेमोरी में रैम भी होता है, रोम भी होता है, पी रोम भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है। तो लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है लाइन प्रति मिनट। नेक्स्ट है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की अगर बात करते हैं तो इस पर सिलिकॉन की परत होती है। नेक्स्ट है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था जे स्किल्वी ने। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर अशुद्धि को कहा जाता है बग। नेक्स्ट है अबाकस का आविष्कार हुआ था। तो अबाकस का आविष्कार हुआ था चीन में। नेक्स्ट है कि सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। तो ये था ईडसैक। नेक्स्ट है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो ये था एबीसी। नेक्स्ट है कि आईबीएमपीसी कब विकसित हुआ था? तो आईबीएमपीसी जो है वो 1981 में विकसित हुआ था। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू। नेक्स्ट है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द जो है वो स्टोरेज से संबंधित है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज कंप्यूटर है। तो नासा द्वारा जो सर्वाधिक तेज कंप्यूटर है वो है कोलंबिया। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। नेक्स्ट है ईमेल का पितामह किसे माना जाता है? तो ईमेल का पितामह माना जाता है रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन को। नेक्स्ट है सीपीयू का विस्तृत रूप है। तो यह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है www का विस्तृत रूप है। तो www का विस्तृत रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया? तो पहला कंप्यूटर लगाया गया आईएसओ कोलकाता 1952 में। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो ये है एनईक। नेक्स्ट है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है सिद्धार्थ। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले सेलुलर फ़ोन सेवा शुरू हुई। तो सेलुलर फ़ोन सेवा शुरू हुई थी अगस्त 1995 में। नेक्स्ट है सिम कार्ड का विस्तृत रूप है। तो इसका विस्तृत रूप है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट है कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं? तो ये होता है कहाँ? सीपीयू में।
नेक्स्ट है प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1960 में। तो ये थे कुछ टेस्ट पेपर नंबर 26 के क्वेश्चन को। अब हम लोग देखेंगे टेस्ट पेपर नंबर 27 के कुछ क्वेश्चंस को। टेस्ट पेपर नंबर 27 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। तो बृहद रूप से ब्रह्मांड का जो अध्ययन है वो कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान। नेक्स्ट है घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड है, तो यह है चंद्रमा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी का सर्वाधिक समरूप है, तो यह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, तो यह कहलाता है अभिनव तारा। नेक्स्ट है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो यह है 89। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है, तो यह है स्पाइरल। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो ये लगता है 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट है कि ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है, तो ये ध्रुव तारे की जो दिशा है वो उत्तर की ओर रहती है। नेक्स्ट है कि तारे का रंग सूचक है, तो तारे का रंग उसके तापमान का या ताप का सूचक है। नेक्स्ट है वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु है, तो ब्रह्मांड की जो आयु है वो है 13 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो ये होता है सौर सेल। नेक्स्ट है कि दुग्ध में लेखा यानी मिल्की वे है, तो मिल्की वे क्या है, एक मंदाकिनी है। नेक्स्ट है कि शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं कहलाते हैं, तो ये पल्सर कहलाता है। नेक्स्ट है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो ये लेता है 29.5 वर्ष। नेक्स्ट है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो ये कहते हैं शुक्र को। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर गैसें के समूह को क्या कहते हैं, तो ये कहा जाता है वायुमंडल। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, तो ये लेता है कितना, 84 वर्ष। नेक्स्ट है कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई पड़ता है, तो ये दिखाई पड़ता है 21 मार्च को। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो ये होता है 21 जून को। नेक्स्ट है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है, तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह है शुक्र। बुध ग्रह शुक्र का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है, तो ये कर लेता है 88 दिनों में। आकाश में सबसे चमकदार तारा है, तो आकाश में सबसे चमकदार तारा है सीरियस। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है, तो ये 42 किलोमीटर छोटा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है, तो सबसे चमकदार ग्रह है शुक्र यानी विनस। नेक्स्ट है सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह है, तो कक्षीय गति वाला जो ग्रह है वो है बृहस्पति। नेक्स्ट है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है, तो ये होता है जनवरी में। नेक्स्ट है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, तो अरुण पर भी और शुक्र पर भी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोनों ए और बी। नेक्स्ट है जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषुव वर्ष के 2 काल होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी शांति का सागर कहाँ पर है, तो शांति का सागर है चंद्रमा। नेक्स्ट है आंखों से दिखने वाला शुद्ध ग्रह का नाम है, तो ये क्या है, चारबेस्टा। सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है, तो पृथ्वी के समान है शुक्र का। नेक्स्ट है कि राशियों की कुल संख्या है, तो राशियों की कुल संख्या है 12। 2 ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है, तो वो ग्रह है बुध और शुक्र जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह है, तो सबसे दूर का ग्रह है नेपच्यून। नेक्स्ट है कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला जो ग्रह है वो है ए तथा बी यानी शुक्र और यूरेनस दोनों। नेक्स्ट है कि प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है, तो लगभग 13 सेकंड में पहुंचा जा सकता है। फिर है कि पल्सर होता है, तो पल्सर क्या है, एक न्यूट्रॉन तारा होता है। तो ये था कुछ टेस्ट पेपर नंबर 27 के क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे टेस्ट पेपर नंबर 28 के कुछ क्वेश्चंस को। तो टेस्ट पेपर नंबर 28 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या होता है, तो जो जहाज होता है वो थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है, क्यों निकलने लगता है, वायु दाब में
कमी के कारण। नेक्स्ट है कि बर्फ़ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? अगर हम देखें तो क्योंकि जो दाब अधिक होने पर जो बर्फ़ का गलनांक है वो घट जाता है। नेक्स्ट है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कम हो जाता है और उबलने का जो बिंदु है वो नीचे आ जाता है। नेक्स्ट है कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ने से क्या होता है, क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि जो वायु दाब होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त पड़ जाती हैं? क्योंकि जो लोलक की लंबाई है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि वर्षा की बूंदें गोलकार होती हैं, तो ये किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है कि तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने के कारण है, तो ये क्या है? कैसिक तत्व क्रिया। नेक्स्ट है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि बाष्पीकरण की जो दर होती है वो तेज होती है। नेक्स्ट है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये किसके कारण? अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि आकाश नीला प्रतीत होने का कारण है, तो आकाश नीला प्रतीत होने का जो कारण है वो क्या है? प्रकीर्णन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण का कारण है वो है धूलकण। नेक्स्ट है कि समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? तो समुद्र नीला प्रतीत होने के कारण है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है कि अस्त होते हुए सूर्य लाल दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है हमारा कि प्रतिध्वनि का कारण है, तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का जो घनत्व होता है वो स्टील की अपेक्षाकृत अधिक होता है। नेक्स्ट है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं कि सफ़ेद कपड़े जो होता है वो ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। नेक्स्ट है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से क्या होता है? दाब जो होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का जो वेग है वो अधिक होने से दाब जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं तो चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं इसलिए क्योंकि चमगादड़ जो है वो पराशर तरंग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है कि बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो दाब है वो बढ़ जाता है। तो ये था कुछ टेस्ट पेपर नंबर 28 के कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं टेस्ट पेपर नंबर 29 के कुछ क्वेश्चन को। तो टेस्ट पेपर नंबर 29 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है कि यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? उसका आवर्तकाल जो है वो 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो उसका भार क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट है कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? स्थिर रहेगा। नेक्स्ट है कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व, तो इसका घनत्व क्या होगा? घटता है। नेक्स्ट है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब जो है वो घटता है। नेक्स्ट है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, तो दाब बढ़ने पर जो बर्फ का गलनांक है वो घटता है। नेक्स्ट है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव, तो द्रव का जो घनत्व है वो अधिक होने पर पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता, तो ताप बढ़ने पर द्रव की जो श्यानता है वो घटती है। नेक्स्ट है कि ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता, तो ताप बढ़ने पर गैस की जो श्यानता है वो क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट है कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का जो आवर्तकाल का होगा वो क्या होगा? वो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ़ पिघलने पर बर्तन का जो जल स्तर है वो क्या होगा? तो बर्तन का जो जल स्तर है वो क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है हमारा कि एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का जो ताप होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा।
नेक्स्ट है हमारा कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा। तो कमरे में रखे अगर रेफ्रिजरेटर का जो दरवाज़ा है वो खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबक तो क्या होगा, नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा कि अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर, तो अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो है वो घटता है। नेक्स्ट है कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन खो देता है। नेक्स्ट है कि जल में गैसों की विलीयता ताप बढ़ाने से तो क्या होता है, घटती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी जल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा, तो दूध का घनत्व क्या होगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन, तो जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका जो आयतन है वो घटता है। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा, तो जब आधी कर दी जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 1/4 रह जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, √2 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिया जाए तो पानी का तल क्या होगा, तो पानी का तल जो होगा वो वही रहेगा। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि, तो वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती, कम होती। नेक्स्ट हमारा कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है। नेक्स्ट है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ जो है वो क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। नेक्स्ट है कि यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो उसका आकार क्या होता है, उसका आकार क्या होगा, बढ़ता है। नेक्स्ट है कि ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध, तो ताप बढ़ाने पर जो सिलिकॉन का प्रतिरोध है वो घट जाता है। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है कि लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होगा, तो उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब, तो उसका दाब क्या होगा, बढ़ जाता है। तो ये था कुछ टेस्ट पेपर नंबर 29 के कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं टेस्ट पेपर 30 के कुछ क्वेश्चंस को। तो टेस्ट पेपर 30 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं, तो ये कौन है, आर्किमिडीज। नेक्स्ट हमारा किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, तो द्रव्यमान ऊर्जा जो संबंध है वो सापेक्षता का समान सिद्धांत है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, एक कथन है, तो ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, ये एडविन हबल का एक कथन है। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया है, तो ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है, तो ये केपलर ने किया है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है, ये कोपरनिकस का कथन है। नेक्स्ट है कि तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो तारों व सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किया था आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट है कि पौधे में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था, तो पौधे में भी जीवन होता है ये बतलाया था जे.सी. बोस ने। नेक्स्ट है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं, तो ये कौन है, जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट है हमारा कि स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये परासरण सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए मिला था। नेक्स्ट है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो गणना के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है कि क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो क्वार्ट्ज जो घड़ियाँ हैं वो दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट हमारा कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो विद्युत मोटर जो है वो फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है।
नेक्स्ट है कि परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो परमाणु घड़ी जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। नेक्स्ट है कि लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विकिरण का उद्दीपति उत्सर्जन। नेक्स्ट है कि रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रडार की जो कार्य प्रणाली है वो रेडियो तरंगों का अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम आधारित है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट है लेंज का नियम है, तो लेंज का जो नियम है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है, तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है, तो ये किसको? कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि स्टोक्स का नियम संबंधित है, तो स्टोक्स का नियम जो है वो द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित है। नेक्स्ट है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह नियम किसका है? यह ओम का नियम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि सल्फाइड यस्कों के सांद्रण की विधि है, तो ये क्या है? फेन प्लेबन विधि है। नेक्स्ट है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है, तो ये कौन सी विधि है? चुंबकीय पृथक्करण विधि है, मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट है प्राकृतिक बरन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये किसने किया था? डार्विन ने किया था। नेक्स्ट है कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया था, तो यह मत किसने दिया था? यह मत दिया था एक्सले ने। नेक्स्ट है कि हमारा कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, तो ये किसने? हुग्लूज ने। नेक्स्ट है हमारा कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो ये किसने बनाया? डार्विन ने। नेक्स्ट है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था बीटल व टैटम ने। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियोज में मैं आप लोगों से स्टार्टिंग में पूछा हूँ ये जो स्पीड है उस स्पीड में या फिर इस वीडियो से रिगार्डिंग कुछ आपके सजेशन हैं तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।